कितनी नाजुक होती हैं लड़कियां, चूड़ी टूट जाए तो रो रो के घर सर पे उठा लेती हैं। दिल टूट जाए तो सामने बैठी माँ को पता नहीं चलने देती। जरा सा हाथ कट जाए तो सारा घर खिदमत को खड़ा कर लेती हैं। रूह दुखों से छिलनी हो जाए तो भी उफ नहीं करती। अपनी पसंद का सूट ना मिले तो ईद नहीं मनाती और एक ना पसंदीदा इंसान के साथ चुपचाप उम्र गुजार देती हैं। कुछ बातें ज़बान तक नहीं आती और कुछ कान सुन नहीं पाते, और हकीकत में वही बातें बहुत अहम होती हैं। रिश्ते मुफ्त नहीं मिलते, मुफ्त तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तब आता है जब एक सांस छोड़ा जाता है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना। जब इंसान नए लोगों से मिलता है तो पुराने लोगों को भूल जाता है, लेकिन जब नए लोग उसका दिल तोड़ते हैं तो उसे पुराने लोग याद आते हैं। हम तकलीफ के जिस मकाम पर भी हों, हमसे आगे ज़रूर कुछ लोग होते हैं। उन्हें देखकर हमें शुक्र की लाठी थाम लेनी चाहिए ताकि रास्ता सहूलत से कट सके। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ अल्फाज लिखूं जिससे कोई गुमराही के रास्ते पे जाते जाते रुक जाए, ना भी रुके तो सोच में ज़रूर पड़ जाए। ज़िंदगी में ऐसे लोग शामिल करो जो ऐना और साया बन के साथ रहें, क्योंकि ऐना झूठ नहीं बोलता और साया साथ नहीं छोड़ता। जो रिश्ता बार बार आपको आंसू देने लगे तो समझ लें उसने अपनी मुद्दत पूरी कर ली। असल में इंसान की ज़िंदगी में नशेब व फराज का आना ही अल्लाह पाक की हिकमत है, और इंसान का टूटना अल्लाह की तरफ से बुलावा है। जिसे अल्लाह अपनी तरफ बुलाना चाहे उसे थोड़ी सी आजमाइश में डालता है ताकि वो अल्लाह की तरफ रजू करे। एक वक्त आता है ना कोई अच्छा लगता है, ना बुरा, ना सही, ना गलत, क्योंकि वो दिल से उतर चुका होता है। तो फिर उससे ना ही नफरत होती है ना ही मोहब्बत रहती है। उन लोगों के साथ तो गुजारा हो सकता है जिनकी तबीयत खराब हो, मगर उनके साथ नहीं जिनकी तरबियत खराब हो। लड़कियां समंदर की रेत की मानद होती हैं, या पड़ी रेत अगर सैल पर हो तो कदमों तले रौंदी जाती है, और अगर समंदर की तह में हो तो कीचड़ बन जाती है। लेकिन उसी रेत का वो जरा जो खुद को एक मजबूत सीप में ढक ले वो मोती बन जाता है। धोखा देकर कोई नहीं बचता, नस्लों को तबाह कर देती है। एक उम्र बरतने के बाद मैंने ये जाना है कि औरत मोम है या पत्थर, इसका फैसला वो खुद करती है। किसी दूसरे शख्स को उसे मोम या पत्थर का खिताब देने का हक नहीं होता। वो खुद चाहे तो महबूब के इशारों की सिमत मुड़ती रहती है, और पत्थर बनने का फैसला कर ले तो कोई शख्स भिखारी बनकर भी उसकी एक निगाह अल्तफात नहीं पा सकता। अल्लाह छोटी छोटी बातों में ही मिलता है। जब किस तकलीफ को सह कर आंसू निकलता है तो इंसान खुद को रब की बरगाह में बेकसूर पाता है और उससे बहुत ही मामूली बातें कहने लगता है, और वो भी इन बातों का जवाब देता है। अल्लाह उन्हीं मासूम और छोटी बातों में तो मिलता है। जिस तल्लक को कायम रखने के लिए हमेशा आपको ही पहल करनी पड़े, उसे खुदा हाफिज़ कह देना बेहतर होता है। आप बहुत कीमती हैं, खुद को बेकदरे लोगों के पैरों में ना घिराएं। औरत ऐसे मर्द को कभी पसंद नहीं करती जिसका जहन और नज़र खराब हो। मन की मैल को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले अपनी मैं को ख़त्म करो, और मैं को ख़त्म करने के लिए आजिज़ बनना ज़रूरी है, और आजिज़ बनने के लिए ये ज़रूरी है कि तू अपनी हस्ती तक भूल जा कि तू क्या है। बस इतना याद रख, तू खाक है, खाक पर है और तुझे खाक में ही जाना है।